Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a body is thrown vertically upward with a velocity u. Select the incorrect statement from the following. Okay, first is both velocity and acceleration are zero at the highest point. Second, velocity is maximum and acceleration is zero at the highest point. Third is velocity is maximum and acceleration is g downward at the highest point. All right, and we have given the four options. आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सारे पैरामीटर्स बताने हैं. ठीक है, जब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन. क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर देखिए आपका लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी. ठीक है, अब बच्चों देखिए सिचुएशन ऐसे है कि हम किसी बॉडी को क्या कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं. लाइक दिस इज अ बॉडी, इसको हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से क्या करा, थ्रो करा. तो ये बॉडी देखिए ऊपर की तरफ जाएगी. इस बॉडी पे देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स लगेगा. तो उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एक्शन होगा. इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री. तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और फाइनली देखिए मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल. तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो के इक्वल. अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इसकी जीरो के इक्वल होगी है, और एक्सेलरेशन तो ऑलवेज क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अभी नीचे की तरफ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, और फाइनली अपने स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वहां पर पहुंच जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा बच्चों, इस बॉडी का आपका मोशन होगा. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये तो कांस्टेंट है, ऑलवेज क्या होगा, ए की वैल्यू आप लिख सकते हैं माइनस जी. माइनस जी इसलिए लिख रहा हूँ, अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा तो नीचे को नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन तो ऑलवेज क्या है, नीचे की तरफ है, इसलिए माइनस जी से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके. ओके, अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो एट द हाइस्ट पॉइंट. ठीक है, ये जो टू वाला पॉइंट है, ये इसका हाइस्ट पॉइंट है, और वन पॉइंट से हमने इसको थ्रो किया. तो एट द हाइस्ट पॉइंट पर देखिए आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है, एक्सेलरेशन तो ऑलवेज कितना रहेगा, माइनस जी के इक्वल रहेगा. बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है जीरो. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा. एक्सेलरेशन आपका जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग. सेकंड पे लिखा है वेलोसिटी इज मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट भी क्या आपका इनकरेक्ट है. वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे. ठीक है, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा. ठीक है, एक्सेलरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये लिख भी देता हूँ, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट है. थर्ड पे देखिए बच्चों क्या लिखा है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के बारे में तो करेक्ट लिखा है, जी डाउनवर्ड होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी मैक्सिमम नहीं, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी. तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है. तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट के आपके इनकरेक्ट है. तो जो आपका ऑप्शन डी है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.